की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदर वन तक विशाल भूभाग को सिंचती है। गंगा नदी देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। दो 2071 किलोमीटर तक भारत तथा उसके बाद बांग्लादेश में अपनी लंबी यात्रा करते हुए यह सहायक नदियों के साथ 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अति विशाल उपजाऊ मैदान की रचना करती है। भारत की सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा बिहार के भागलपुर से होते हुए कटिहार जिले में प्रवेश करती है। इसका संगम त्रिमोहिनी संगम है। 12 फरवरी वर्ष 1948 में महात्मा गांधी के अस्थि कलश जिन 12 तटों पर विसर्जित किए गए थे, त्रिमोहिनी संगम भी उनमें से एक है। सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण गंगा का यह मैदान अपनी घनी जनसंख्या के कारण भी जाना जाता है। 100 फीट की अधिकतम गहराई वाली यह नदी भारत में पवित्र नदी मानी जाती है। इस नदी को साहित्य में भी प्रशंसा और भावुकतापूर्ण वर्णन किए गए हैं। इस नदी में मछलियों तथा सर्पों की अनेक प्रजातियां और उसके साथ ही मीठे पानी वाले दुर्लभ डॉल्फिन पाए जाते हैं। यह कृषि, पर्यटन, साहसिक खेलों तथा उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है और अपने तट पर बसे शहरों की जलापूर्ति भी करती है। इसके तट पर विकसित धार्मिक स्थल और तीर्थ भारतीय सामाजिक व्यवस्था के विशेष अंग हैं। इसके ऊपर बने पुल, बांध और नदी परियोजनाएं भारत की बिजली, पानी और कृषि से संबंधित जरूरतों को पूरा करती हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि गंगा नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं, जो जीवाणु व अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देते। गंगा के इस अनुपम शुद्धिकरण क्षमता और सामाजिक श्रद्धा के बावजूद इसको प्रदूषित होने से रोका नहीं जा सका। फिर भी इसके प्रयत्न जारी हैं और सफाई की अनेक परियोजनाओं के क्रम में नवंबर 2008 में भारत सरकार द्वारा इसे भारत की राष्ट्रीय नदी एवं प्रयागराज और हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर लंबे गंगा नदी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। इसमें गंगेटिक डॉल्फिन भी पाया जाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा 2009 में जलीय जीव के रूप में मान्यता दिया गया है। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो गढ़वाल में हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हेमनद ग्लेशियर से निकलती है। गंगा के इस उद्गम स्थल की ऊंचाई 3140 मीटर है। यहाँ गंगा जी को समर्पित एक मंदिर भी है। गंगोत्री तीर्थ शहर से 19 किलोमीटर उत्तर की ओर 3892 मीटर की ऊंचाई पर इस हेमनद का मुख है। यह हेमनद 25 किलोमीटर लंबा, 4 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 40 मीटर ऊंचा है। इसी ग्लेशियर से भागीरथी एक छोटे से गुफानुमा मुख पर अवतरित होती है। इसका जल स्रोत 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक घाटी है। इस घाटी का मूल पश्चिमी ढलान के सतों पंथ की चोटियों में है। गौमुख के रास्ते में 3600 मीटर ऊंचे चिरवासा ग्राम से विशाल गौमुख हेमनद के दर्शन होते हैं। इस हेमनद में नंदा देवी, कामत पर्वत और त्रिशूल पर्वत का हिम पिघल कर आता है। गंगा के आकार लेने में अनेक छोटी धाराओं का योगदान है, लेकिन 6 बड़ी और उनके सहायक 5 छोटी धाराओं का भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व अधिक है।
अलकनंदा की सहायक नदी धौली, विष्णुगंगा और मंदाकिनी है। धौली गंगा का अलकनंदा से विष्णुप्रयाग में संगम होता है। यह 1372 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फिर 2805 मीटर ऊंचे नंदप्रयाग में अलकनंदा का नंदाकिनी नदी से संगम होता है। इसके बाद कर्णप्रयाग में अलकनंदा का कर्णगंगा या पिंडर नदी से संगम होता है। फिर ऋषिकेश से 139 किलोमीटर दूर स्थित रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है। इसके बाद भागीरथी व अलकनंदा 1500 फीट पर स्थित देवप्रयाग में संगम करती है। यहाँ से यह सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है। इन 5 प्रयागों को सम्मिलित रूप से पंच प्रयाग कहा जाता है। इस प्रकार 200 किलोमीटर का संकरा पहाड़ी रास्ता तय करके गंगा नदी ऋषिकेश होते हुए प्रथम बार मैदानों का स्पर्श हरिद्वार में करती है। हरिद्वार से लगभग 800 किलोमीटर की मैदानी यात्रा करते हुए बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर, सरोल, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर होते हुए गंगा प्रयागराज पहुंचती है। यहाँ इसका संगम यमुना नदी से होता है। यह संगम स्थल हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। इसे तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। इसके बाद हिंदू धर्म की प्रमुख मोक्षदायिनी नगरी काशी में गंगा एक वक्र लेती है, जिसे यहाँ उत्तर वाहिनी कहलाती है। यहाँ से मिर्जापुर, गाजीपुर, पटना, भागलपुर होते हुए पाकुड़ पहुँचती है। इस बीच इसमें बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे सोन, गंडक, सरयू, कोसी आदि मिल जाती है। भागलपुर में राजमहल की पहाड़ियों से यह दक्षिणवर्ती होती है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के गिरिया स्थान के पास गंगा नदी 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, भागीरथी और पद्मा। भागीरथी नदी गिरिया से दक्षिण की ओर बहने लगती है, जबकि पद्मा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहती फरक्का बैराज से छनते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ से गंगा का डेल्टाई भाग शुरू हो जाता है। मुर्शिदाबाद शहर से हुगली शहर तक गंगा का नाम भागीरथी नदी तथा हुगली शहर से मुहाने तक गंगा का नाम हुगली नदी है। गंगा का यह मैदान मूलतः एक भू अभिनीति गर्त है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 3 से 4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तब से इसे हिमालय और प्रायद्वीपीय से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाए हुए अपसादों से पाट रही है। गंगा के इस घाटी में एक ऐसी सभ्यता का उद्भव और विकास हुआ जिसका प्राचीन इतिहास अत्यंत गौरवमय व वैभवशाली है, जहाँ ज्ञान, धर्म, अध्यात्म व सभ्यता संस्कृति की एक ऐसी किरण प्रस्फुटित हुई जिससे न केवल भारत बल्कि समस्त संसार आलोकित हुआ। पाषाण या प्रस्तर युग का जन्म और विकास यहाँ होने के अनेक साक्ष्य मिले हैं। इसी घाटी में रामायण और महाभारत कालीन युग का उद्भव और विलय हुआ। प्राचीन मगध महाजनपद का उद्भव गंगा घाटी में ही हुआ, जहाँ से गणराज्यों की परंपरा विश्व में पहली बार प्रारंभ हुई। यही भारत का वह स्वर्ण युग विकसित हुआ जब मौर्य और गुप्त वंशीय राजाओं ने यह शासन किया। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा का मुहाना बंगाल के खाड़ी में हुगली नदी कोलकाता, हावड़ा होते हुए सुंदरवन के भारतीय भाग में सागर से संगम करती है। पद्मा में ब्रह्मपुत्र से निकली शाखा नदी, जमुना नदी एवं मेघना नदी मिलती है। अंततः यह 350 किलोमीटर चौड़े सुंदरवन डेल्टा में जाकर बंगाल के खाड़ी में सागर से संगम करती है।
यह डेल्टा गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ से 1000 वर्षों में निर्मित समतल तथा निम्न मैदान है। यह गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम पर एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है जिसे गंगा सागर संगम कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बहुत से प्रसिद्ध वनस्पतियों और प्रसिद्ध बंगाल टाइगर का निवास स्थान है। यह डेल्टा धीरे धीरे सागर की ओर बढ़ रहा है। कुछ समय पहले कोलकाता सागर तट पर ही स्थित था और सागर का विस्तार राजमहल तथा सेलहट तक था, परंतु अब यह तट से 15-20 मील दूर स्थित लगभग 1,80,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जब डेल्टा का सागर की ओर निरंतर विस्तार होता है तो उसे प्रगतिशील डेल्टा कहते हैं। सुंदरवन डेल्टा में भूमि का ढाल अत्यंत कम होने के कारण यह गंगा अत्यंत धीमी गति से बहती है और अपने साथ लाई गई मिट्टी को मुहाने पर जमा कर देती है, जिससे डेल्टा का आकार बढ़ता जाता है और नदी की कई धाराएं तथा उपधाराएं बन जाती हैं। इस प्रकार बनी हुई गंगा की प्रमुख शाखा नदियां जालंगी नदी, इच्छामती नदी, भैरव नदी, विद्याधारी नदी और कालिंदी नदी है। नदियों के वक्र गति से बहने के कारण दक्षिणी भाग में कई धनुषाकार झीलें बन गई हैं। ढाल उत्तर से दक्षिण है, अतः अधिकांश नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। ज्वार के समय इन नदियों में ज्वार का पानी भर जाने के कारण इन्हें ज्वारीय नदियां भी कहते हैं। डेल्टा के शुद्ध दक्षिणी भाग में समुद्र का खारा पानी पहुंचने के कारण यह भाग नीचा, नमकीन एवं दलदली है तथा यह जगह आसानी से पनपने वाले मैंग्रोव जाति के वनों से भरा पड़ा है। यह डेल्टा चावल की कृषि के लिए अधिक विख्यात है। यह विश्व में सबसे अधिक कच्चे जूट का उत्पादन होता है। कटका अभयारण्य सुंदरवन के उन इलाकों में से है जहां का रास्ता छोटी छोटी नहरों से होकर गुजरता है। यहाँ बड़ी तादाद में सुंदरी पेड़ मिलते हैं, जिसके कारण इन वनों का नाम सुंदरवन पड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर देवा, केवड़ा, तरमजा, आमरोपी और गोरान वृक्षों की ऐसी प्रजातियां हैं जो सुंदरवन में पाई जाती हैं। यहाँ के वनों की एक खास बात यह है कि यहाँ वही पेड़ पनपते या बस सकते हैं जो मीठे और खारे पानी के मिश्रण में रह सकते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह ज्ञात होता है कि 13वीं तथा 17वीं शताब्दी तक गंगा यमुना प्रदेश घने वनों से ढका हुआ था। इन वनों में जंगली हाथी, भैंस, गेंडा, शेर, बाघ तथा गवल का शिकार होता था। गंगा का तटवर्ती क्षेत्र अपने शांत व अनुकूल पर्यावरण के कारण रंग बिरंगे पक्षियों का संसार अपने आंचल में संजोए हुए है। इसमें मछलियों के 140 प्रजातियां, 35 सरीसृप तथा इसके तट पर 42 स्तनधारी प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ के उत्कृष्ट पारिस्थितिकी संरचना में कई प्रजाति के वन्य जीवों जैसे नीलगाय, सांभर, खरगोश, नेवला, चिंकारा के साथ सरीसृप वर्ग के जीव जंतुओं को भी आश्रय मिला हुआ है। इस इलाके में ऐसे कई जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं जो दुर्लभ होने के कारण संरक्षित घोषित की जा चुकी हैं। गंगा के पर्वतीय किनारों पर लंगूर, लाल बंदर, भूरे भालू, लोमड़ी, चीते, बर्फीले चीते, हिरन, भौंकने वाले हिरन, सांभर, कस्तूरी मृग, शेरों, बड़र मृग, शाही तहर आदि काफी संख्या में मिलते हैं। विभिन्न रंगों की तितलियां तथा कीट भी यहाँ पाए जाते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव में धीरे धीरे वनों का लोप होने लगा है। गंगा की घाटी में सर्वत्र कृषि होती है, फिर भी गंगा के मैदानी भाग में हिरन, जंगली सुअर, जंगली बिल्लियां, भेड़िया, गीदड़, लोमड़ी की
अनेक प्रजातियां काफी संख्या में पाए जाते हैं। डॉल्फिन की 2 प्रजातियां गंगा में पाई जाती हैं, जिन्हें गंगा डॉल्फिन और इरावदी डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गंगा में पाई जाने वाली शार्क की वजह से भी गंगा की प्रसिद्धि है, जिसमें बहते हुए पानी में पाई जाने वाली शार्क के कारण विश्व के वैज्ञानिकों की काफी रुचि है। इस नदी और बंगाल की खाड़ी के मिलन स्थल पर बनने वाले मुहाने को सुंदरवन के नाम से जाना जाता है, जो विश्व की बहुत से प्रसिद्ध वनस्पतियों और प्रसिद्ध बंगाल बाघ का गृह क्षेत्र है। गंगा अपनी घाटियों में भारत और बांग्लादेश के कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में भारी सहयोग तो करती ही है, एवं अपने सहायक नदियों सहित बहुत बड़े क्षेत्र के लिए सिंचाई के 12मासी स्रोत भी है। गंगा के तटीय क्षेत्रों में दलदल तथा झीलों के कारण यहाँ लेगियों, मिर्च, सरसों, तिल, गन्ना और जूट की बहुतायत फसल होती है। नदी में मत्स्य उद्योग भी बहुत जोरों पर चलता है। फरक्का बांध बन जाने से गंगा नदी में हिल्सा मछली के बीजोत्पादन में सहायता मिली है। गंगा का महत्व पर्यटन पर आधारित आय के कारण भी है। इसके तट पर ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर कई पर्यटन स्थल हैं, जो राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। गंगा नदी पर राफ्टिंग के शिविरों का आयोजन किया जाता है, जो साहसिक खेलों और पर्यावरण द्वारा भारत के आर्थिक सहयोग में सहयोग करते हैं। गंगा तट के 3 बड़े शहर हरिद्वार, प्रयागराज एवं वाराणसी जो तीर्थ स्थलों में विशेष स्थान रखते हैं। इसी कारण यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या निरंतर बनी रहती है और धार्मिक पर्यटन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। गर्मी के मौसम में जब पहाड़ों से बर्फ पिघलती है, तब नदी में पानी की मात्रा व बहाव अत्यधिक होता है। गंगा नदी पर निर्मित अनेक बांध भारतीय जनजीवन तथा अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। इनमें प्रमुख है फरक्का बांध, टिहरी बांध तथा भीमगौड़ा बांध। फरक्का बांध भारत के पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित गंगा नदी पर बनाया गया है। इस बांध का निर्माण कोलकाता बंदरगाह को गाद से मुक्त कराने के लिए किया गया था, जो कि 1950 से 1960 के दशक तक इस बंदरगाह की प्रमुख समस्या थी। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। ग्रीष्म ऋतु में हुगली नदी के बहाव को निरंतर बनाए रखने के लिए गंगा नदी के जल के एक बड़े हिस्से को फरक्का बांध के द्वारा हुगली नदी में मोड़ दिया जाता है। गंगा पर निर्मित दूसरा प्रमुख टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है, जो उत्तराखंड प्रांत के टिहरी जिले में स्थित है। यह बांध गंगा नदी के प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी पर बनाया गया है। टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर है, जो इसे विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध बनाती है। इस बांध से 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन